उधर लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो चाहते थे कि झारखंड में बीजेपी के साथ इत्तेहाद हो, लेकिन बीजेपी ने मन मुताबिक सीट नहीं दी है, इसलिए एलजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या है आखिर वजह, हम इसको समझने के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ हैं। खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं। चिराग, अभी तक तो सब कुछ बहुत बेहतर था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद क्या आपको एनालिसिस हो गया कि आप झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर ली है आपने? देखिए, मैं एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि क्लैरिटी वंस एंड फॉर ऑल सबको हो जाए। हम लोग का गठबंधन सिर्फ बिहार में है। लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। बिहार में हम लोग का गठबंधन हुआ है। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी और मोर इम्पोर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। विभिन्न और राज्यों में उनको किसके साथ गठबंधन करना है, महाराष्ट्र में तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता। महाराष्ट्र में जब आप एनडीए के जब आप पोस्टर्स देखते हैं तो उसमें हमारे नेताओं की तस्वीर उसमें नहीं होती। तो ये हर राज्य में अपना अलग अलग गठबंधन होता है। हाँ, मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसे राज्य जो कि बिहार से सटे हुए हैं, जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार है, जिसमें झारखंड उन प्रदेशों में से एक, और क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने एक सीट लड़ी थी गठबंधन के तहत, इसलिए मैं ज़रूर चाहता था कि इस बार भी गठबंधन के तहत हम लोग कुछ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उन सीटों पर समझौता करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य है हम लोग के साथ करना। भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी पार्टी है, अपनी बुद्धि अपनी विवेक से उनको जो निर्णय लेना है उसके लिए वो स्वतंत्र, और उतना ही स्वतंत्र मैं भी हूँ ये निर्णय लेने के लिए कि मुझे अपनी पार्टी के हित में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या फैसले लेने जरूरी है। राज इकाई की तरफ से निरंतर ये दबाव मेरे ऊपर था कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क साधकर कि गठबंधन के तहत अगर कुछ सीटें अगर हम लोग को मिल जाए। पर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने 51-52 प्रत्याशियों की जब उन्होंने सूची रिलीज की तो उसमें हम लोग की भी कई सीटें थी। तो उस दिन के बाद से मेरे ऊपर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया और हम लोगों ने स्पष्ट किया कि भैया अब लोक जनशक्ति पार्टी को अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग, जब से आप अध्यक्ष बने, अभी मतलब अभी 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आपने डिसीजन ऐसे लिए और आप लगातार जिस तरीके से तल्ख नज़र आ रहे हैं। आपने ट्वीट करके ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाने की वजह से दोनों इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से उनकी अपनी लोभ या जो भी कह लें उसको, आपने जिस तरीके से ट्वीट में भाषा में अपने इस्तेमाल किया, वजह क्या है? कि देखिए, कहीं ना कहीं जनादेश का तो अपमान हुआ ही है। चुनाव प्रचार भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से दोनों दल एक साथ एक मंच पर आकर निरंतर एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा, और आज जब जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया, एक क्लियर मैंडेट दिया एनडीए की सरकार बनाने के लिए, उसके बाद अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान है। एक ऐसा राज्य जहां पे क्लियरली सरकार बन सकती है, वहां पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। शुक्रिया। तो हमारे साथ है चिराग पासवान, जो अपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा अनुज के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।